गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूजा भट्ट और मैं मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा हूँ और मेरा रोल नंबर है 18107540063। मेरा आज का विषय है गणित और मेरा उप विषय है रेखागणित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप आदि के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। इन्हीं सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रेखागणित का अध्ययन किया जाता है। तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेखाओं से निर्मित गणित ही हमारा रेखागणित कहलाता है। अब आज का मेरा जो प्रकरण है वो है त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से निर्मित बनी आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं, लेकिन त्रिभुज के बारे में हम विस्तृत वर्णन कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मेरा आज का जो प्रकरण है वो है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार यह टॉपिक है मेरा, और इसमें जाने से पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी कि त्रिभुज क्या होता है। तो इस प्रकार की बनी हुई आकृति ही आपकी त्रिभुज कहलाती है और यह साइड कहलाती है, यानी कि भुजा। इसे त्रिभुज की साइड कहा जाता है, यानी कि भुजा। और यह त्रिभुज के कोण यानी कि एंगल, यह त्रिभुज के कोण है। ये त्रिभुज की तीनों साइड्स हैं और ये त्रिभुज की भुजाएं। और यह बिंदु जिस पर यह भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं, या फिर ये कह सकती हैं कि साइड्स एक दूसरे को कट करती हैं, जहां पर ये साइड्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, यह बिंदु आपका कहलाता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से निर्मित बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से निर्मित बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और यह जो तीनों साइड्स हैं, ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं कहलाते हैं। ये जो यहाँ पे बिंदु जहां पर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहा जाता है और इनको आप एंगल यानी कि कोण कहते हैं। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं, यानी कि तीन भुजाओं से बनी हुई कोई भी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे आपको। सबसे पहले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज कोई सा भी हो, लेकिन त्रिभुज के हमेशा तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं, या आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं। लेकिन त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे से आपस में किस प्रकार संबंध रखती हैं, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें त्रिभुज के प्रकारों का वर्णन करना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने समान रेखा वाली, समान रेखा, ये तीनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, और ये तीनों क्या है, समान है। समान रेखाओं से लेके हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज का निर्माण किया। तो हमने क्या देखा, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये त्रिभुज के क्या है, कोण। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है, समान कोण है, तो इसलिए ये भी 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो हमने इस त्रिभुज में क्या देखा, क्योंकि हमने समान रेखाखंड लिए थे, समान रेखाखंड से हमने त्रिभुज का निर्माण किया।
ये सेम लेंथ की हमने लाइंस ली थी, उससे हमने एक ट्राइंगल बनाया। तो आपने क्या देखा, समान रेखाएं। जब हमने एक ट्राइंगल बनाया आपने क्या देखा, तीनों भुजाएं क्या है यहाँ पे, तीनों भुजाएं समान। देखिए आपने, 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं समान है। और तीनों कोण क्या है आपके, ये समान है। तीनों भुजाएं समान है और तीनों कोण क्या है, समान है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण समान होते हैं, इस प्रकार का बना हुआ त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यानी कि इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान हो, इस प्रकार के बने हुए त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब होता है भुजाएं, यानी कि समान भुजाओं वाला और समान कोण वाला जो त्रिभुज होता है वह आपका समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण समान हो, इस प्रकार के बने हुए त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? ओके। नाउ अब हम सेकंड पढ़ेंगे। ये आपने फर्स्ट पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा, नंबर सेकंड, आपने क्या किया, 2 समान रेखाखंड लिए, दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक असमान लिया। तो समान रेखाखंड लिए और एक असमान रेखाखंड से आपने एक त्रिभुज बनाया, कुछ इस प्रकार बना। तो आपने देखा कि इसकी दोनों भुजाएं क्या है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा, ये दोनों भुजाएं इसकी समान है। तो इन दोनों के बीच का कोण भी क्या होगा, समान है। ये भी भुजा है। तो इससे क्या पता चला कि इसकी 2 भुजाएं समान है। 2 भुजाएं क्या है, समान। इससे क्या पता चला आपको, 2 भुजाएं समान है, यानी कि 2 भुजाएं समान है। और यदि 2 भुजाएं समान और दोनों के बीच समकोण समान, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कि दोनों भुजाएं क्या है आपकी समान है और दोनों भुजाओं के बीच का जो समकोण है वो समान है, इस प्रकार का त्रिभुज आपका कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, सम का मतलब होता है समान और द्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा। तो क्या पता चला समद्विबाहु त्रिभुज की ऐसे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं और दोनों भुजाओं के बीच का समूह के जो कोण होते हैं वो दोनों भी क्या होते हैं, समान। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान और दोनों भुजाओं के बीच के जो समूह के दोनों कोण है वो भी क्या होते हैं, समान। तो इस प्रकार का बना हुआ त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस कहलाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 3। अब आपने तीनों साइड्स डिफरेंट ले ली, यानी कि अब तीनों रेखाखंड आपने अलग लगे। 3 अलग अलग रेखाखंडों से आपने एक त्रिभुज बनाया और क्या देखा आपने कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं तीनों, वह तीनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है और तीनों एंगल्स भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि अगर तीनों भुजाएं अलग हो और तीनों कोण भी अलग हो, तीनों भुजाएं अलग हो और तीनों कोण अलग हो, इस प्रकार के त्रिभुज में ना तो भुजाएं समान है ना ही कोई कोण समान है, तो इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण अलग अलग हो और तीनों भुजाएं भी अलग अलग हो, इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलिंग ट्राइंगल। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों कोण अलग अलग हो, इस प्रकार का त्रिभुज स्केलिंग त्रिभुज यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से आपने त्रिभुज के तीनों प्रकार पढ़े और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।